स्टूडेंट्स देखो, ये कोई नया लेक्चर नहीं है। ये पुराने लेक्चर में से एक टॉपिक जो मैंने पढ़ाया था डायलेक्ट्रिक, उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आए हैं। तो थोड़ा सा मैं डायलेक्ट्रिक के बारे में आपको एक बार ब्रीफिंग करूंगा। देखो ध्यान से देखो, बोर्ड पे लिखा है डायलेक्ट्रिक। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक मटेरियल होता है कंडक्टर और एक होता है डायलेक्ट्रिक। कंडक्टर में क्या होता है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री प्रोटॉन्स होते हैं, उनके फ्लो से करंट बनता है। बट डायलेक्ट्रिक में क्या है कि डायलेक्ट्रिक में कोई फ्री चार्जेस नहीं होते। डायलेक्ट्रिक में कोई फ्री चार्जेस नहीं। तो मान लो मैंने कहा ये डायलेक्ट्रिक है, तो इसमें बहुत सारे प्लस होंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस से बिखरे होंगे, ठीक है, माइनस प्लस होंगे। लेकिन ये सब एक दूसरे से बंधे होते हैं, दे आर नॉट फ्री। ये फ्री नहीं होते, यानी अपने आप में इंसुलेटर होता है, कंडक्टर नहीं होता, इंसुलेटर होता है। अरे भैया फ्री कहाँ है जो मोशन से, उनके मूवमेंट से करंट बनेगा? दे आर नॉट फ्री, दे आर कॉम्पैक्ट, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ठीक है। अब क्या कहा गया, ध्यान से देखना। अब अगर इसको कहते हैं डायलेक्ट्रिक, इट विल नॉट हैव एनी कंडक्टिविटी, इट विल बिहेव एज अ इंसुलेटर बिकॉज चार्जेस विल बी देयर बट देयर विल बी नो फ्री चार्जेस, दे आर बॉन्डेड विथ अनदर, एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, ठीक है। अब जरा सुनो ध्यान से। अब अगर कोई भी ऐसा सिस्टम है, कोई भी ऐसा मटेरियल है जिसमें सारे पॉजिटिव और सारे नेगेटिव एक ही जगह पे हो, मतलब सेंटर ऑफ ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ ऑल नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पे कोइंसाइड करें, एक ही जगह पे, तो उसको कहेंगे ये नॉन पोलर फॉर्म है। याद रखना, दिस इज नॉन पोलर फॉर्म। पोल कब बनता है? जब प्लस माइनस अलग हो, और प्लस माइनस अलग हो तभी बनता है कटायन आनायन। नॉन पोलर फॉर्म वो होता है जिसमें कटायन आनायन नहीं बन सकता, जिसमें प्लस माइनस एक ही जगह होते हैं, ठीक है। चलो, और आपको पता है जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सारे प्रोटॉन सारे इलेक्ट्रॉन एक जगह हो जाएंगे, तो ओवरऑल इनका यहाँ पर कोई भी नेट चार्ज का इफेक्ट जीरो हो जाएगा। नॉन पोलर फॉर्म पोल नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो जाए कि सारे प्लस और माइनस एक जगह ना हो, अलग अलग जगह हो, जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो अलग जगह पे हो, उनका ये एक पॉजिटिव चार्ज नहीं, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ पे आ गया, सारे नेगेटिव चार्जेस का सेंटर यहाँ पे आ गया, अलग अलग जगह आ गया, तो इसको कहेंगे ये पोलर फॉर्म में आ गया। दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। और जब अलग अलग होते हैं तभी तो पोलराइज्ड होता है, कटायन आनायन बनते हैं। तो दो तरह के मटेरियल होंगे, नॉन पोलर जिसमें ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑल नेगेटिव चार्ज विल हैव सेम प्लेस, बट ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव अलग अलग जगह हो जाए तो उसको कहते हैं नॉन पोलर से पोलर फॉर्म आ गया, ठीक है। और ये डायलेक्ट्रिक हो गया। अब मान लो ये तो हो गया डायलेक्ट्रिक, ये हो गया नॉन पोलर फॉर्म किसी भी मटेरियल का, और ये हो गया पोलर फॉर्म। डायलेक्ट्रिक आर नॉट कंडक्टर, it is insulator, charges will not free, they are bonded with each other। सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव एक ही जगह कोइंसाइड करें तो नॉन पोलर फॉर्म ऑफ एनी एलिमेंट। और प्लस माइनस, सारा प्लस अलग सारा माइनस अलग, अलग अलग जगह एग्जिस्ट करे तो वो कराता है पोलर फॉर्म ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अब जरा सुनिएगा ध्यान से। अभी ये डायलेक्ट्रिक है, ठीक है। अब यहां पर हमने कोई एक्सटर्नल फील्ड रख दिया, मतलब बाहरी फील्ड अप्लाई कर दिया। बोर्ड पे देखो ई नॉट क्या है? एक्सटर्नल फील्ड जो हमने अप्लाई किया। दिस ई नॉट इज व्हाट? एक्सटर्नल फील्ड जो हमने अप्लाई किया। तो जैसे ही फील्ड अप्लाई करोगे, तो आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि अगर कोई भी चार्जेस बाहरी फील्ड में आ जाए तो वो फोर्स फील करता है। तो जैसे ही वो फील्ड में लाओगे तो सारे जो प्लस 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 सब फोर्स फील करेंगे, माइनस 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 भी फोर्स फील करेंगे। लेकिन आपको पता है, ये मैंने पढ़ाया था, ये आप शायद भूल गए होंगे कि सारे जो पॉजिटिव होंगे वो फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स फील करते हैं। याद है फॉर्मूला Q इंटू ई, चार्ज इंटू फील्ड। तो सारे प्लस फील्ड के डायरेक्शन में सेट हो जाएंगे। देखो सारे प्लस एक साइड चले जाएंगे, और जितने भी माइनस हैं वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फील करेंगे। तो फील्ड अगर इधर है अप्लाइड तो सारे माइनस इधर आ जाएंगे। हो गया, यानी अंदर ही चार्ज का एलिमेंट हो गया। फ्लो नहीं हुआ, शिफ्टिंग हुआ। फ्लो कैसे होगा? और आपको पता है प्लस से माइनस एक फील्ड बनती है, तो अंदर भी एक फील्ड बन जाएगी। कहां से कहां? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। कहां से कहां? प्लस से माइनस फील्ड बनती है ना, यानी इस अप्लाइड फील्ड के अपोजिट अंदर फील्ड बनेगी, और हम कहेंगे कि ये डायलेक्ट्रिक अब पोलराइज्ड हो गया, अब ये पोलर फॉर्म में आ गया, यानी ये डायलेक्ट्रिक पोलराइज्ड हो गया। और ये फील्ड किसकी है? एक्सटर्नल। और ये जो फील्ड अभी नई बनी है, नहीं ये वाली नई फील्ड, ये किसकी है? ये डायलेक्ट्रिक ने अपनी फील्ड बनाई, डायलेक्ट्रिक फील्ड।
तो जब किसी भी डायलेक्ट्रिक को हम रखते हैं बाहरी फील्ड में, एक्सटर्नल फील्ड में, तो बाहरी फील्ड के कारण वो सारे चार्जेस जो एक रैंडमली होते हैं वो फोर्स फील करते हैं, प्लस एक साइड शिफ्ट कर जाता है फील्ड की तरफ, माइनस फील्ड के अपोजिट, तो अंदर भी प्लस से माइनस एक फील्ड बनती है अप्लाइड फील्ड के अपोजिट। याद रखना, ये डायलेक्ट्रिक की फील्ड बन जाती है और इस फिनोमेना को कहते हैं पोलराइज हो गया, डायलेक्ट्रिक पोलराइज हो गया, उसने अपनी फील्ड बना ली। लेकिन ध्यान से सुनना, अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई कर देते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई कर देते हैं कि बहुत ज्यादा, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई करोगे, अगर फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, सोचो अगर फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगी तो जाहिर सी बात है जितने पॉजिटिव चार्ज है जितने नेगेटिव चार्ज हैं वो भी फोर्स उतना ही स्ट्रॉन्ग फील करेंगे ना स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स फील करने के कारण ये चार्जेस सारे प्लस और सारे माइनस एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं, इनके बीच का जो बॉन्ड है वो खत्म हो जाता है, टूट जाता है। तो बॉन्ड टूटने का मतलब ये फ्री हो जाएंगे, प्लस भी सब फ्री हो गया, माइनस भी सब फ्री हो गया। और फ्री होने का मतलब फिर तो ये कंडक्टिविटी ला देंगे, फिर तो ये इंसुलेटर जैसा बिहेव ना करके कंडक्टर बनना लगेगा, कंडक्टर होने लगेगा, कंडक्टर की प्रॉपर्टी आने लगेगी, तो कहेंगे डायलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है कि प्लस माइनस अलग हुए, अलग अलग हो गए, ये ब्रेक डाउन नहीं है। अलग होने के बाद इतना दूर चले गए कि बॉन्ड ही टूट गया इनके बीच का जो अट्रैक्शन था ही खत्म हो गया, एक दूसरे को बांध के नहीं रख रहे हैं, फ्री हो गए सब। फ्री का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब मूव करने लगे, कंडक्टिविटी आ गई, यानी डायलेक्ट्रिक अब डायलेक्ट्रिक नहीं रहा, कंडक्टर बनने लगा। तो इसको कहेंगे डायलेक्ट्रिक जैसे ही कंडक्टर की प्रॉपर्टी को गेन करने लगेगा तो कहेंगे ब्रेक डाउन आ गया। क्या आ गया? ब्रेक डाउन। याद रखना, इसको कहते हैं डायलेक्ट्रिक का ब्रेक डाउन। मतलब क्या कि जो इंसुलेटर है उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो गई है, वो कंडक्टर बनने लगा। अब देखो ब्रेक डाउन मैंने समझा दिया, ठीक है ना, ब्रेक डाउन क्या होता है। अब बताओ, एक बात बताओ, अच्छे से बताना, जब डायलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाएगा तो अपने भी फील्ड बना लेगा। तो यहाँ पे अब जो नेट फील्ड हो जाएगी पोलराइज होने के बाद, पहले तो क्या था, जब पोलराइज नहीं हुआ था तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फील्ड थी, बाहरी फील्ड एक्सटर्नल ई नॉट। लेकिन जब पोलराइज हो जाएगा तो इसके अपोजिट में भी डायलेक्ट्रिक एक फील्ड तैयार कर लेगा, अपनी फील्ड ई डायलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब यहाँ पे बाहर में तो है ही फील्ड, अब एक और फील्ड आ गई, बट इसके ऐसे नहीं आई, इसके अपोजिट आई। हर हाल में जब डायलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाएगा तो अप्लाइड के अपोजिट ही फील्ड आएगा। तो अब जो फील्ड आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ई नॉट माइनस ई, क्योंकि अपोजिट है ना। तो अब बताना जरा, जब ऐसा होगा तो यहाँ पे जो ओवरऑल जो पहले अकेले ई नॉट था, अब यहाँ पे ई नॉट पे कमी आ जाएगी, ये अपोजिट आएगा तो यहाँ पे ई नॉट के इफेक्ट को कम कर देगा। तो इसीलिए कहते हैं जब डायलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाती है, जब पोलराइजेशन हो जाता है, जब डायलेक्ट्रिक अपनी फील्ड तैयार कर लेता है, तब वहां पे ओवरऑल जो नेट फील्ड है वो पहले के कंपेरिजन में कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा डायलेक्ट्रिक जो अपनी फील्ड बनाएगा वो अप्लाइड के अपोजिट बनाएगा। अब क्या बताया गया जरा सुनिए। हर डायलेक्ट्रिक की अपनी एक डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। अब ये क्या है डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? ये कई बच्चों ने मुझसे पूछा था, वो ध्यान से देखो क्या पूछा था, फिर से बताऊं। डायलेक्ट्रिक की डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है? सुनो, अब ये डायलेक्ट्रिक है, हमने बाहर से फील्ड अप्लाई किया, अब तो जो बाहरी फील्ड अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई कर दें, तो ये जो चार्जेस प्लस हो या माइनस हो, जो फोर्स फील करेंगे जिसके कारण से वो अलग अलग जगह हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, तो वो फोर्स भी तो बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेंगे और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स फील करेंगे। तो आपको मैंने क्या समझाया, उनमें ब्रेक डाउन आ जाएगा ना ब्रेक डाउन, ठीक है। लेकिन क्या कहा गया कि हम चाहते हैं कि बाहरी फील्ड हम इतना अप्लाई करें ताकि पोलराइजेशन तो हो, अच्छे से हो, लेकिन ब्रेक डाउन ना हो, मतलब चार्जेस दूर हो जाए बट चार्जेस सेपरेट फ्री ना हो जाए, कंडक्टिविटी ना आ जाए, इसमें कंडक्टर ना बन जाए। तो वो मैक्सिमम अप्लाइड फील्ड, देखो वो मैक्सिमम अप्लाइड फील्ड फ्रॉम आउटसाइड, जितना ये कोई भी डायलेक्ट्रिक सह सकता है, बियर कर सकता है। किस सेंस में बियर कर सकता है? ताकि पोलराइज तो हो बट ब्रेक डाउन ना हो। तो उसको कहेंगे डायलेक्ट्रिक की डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डायलेक्ट्रिक की अपनी स्ट्रेंथ। तो डायलेक्ट्रिक की डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है? सहने की ताकत, सहने की एबिलिटी। किसको सहने की? अरे बाहरी फील्ड को सहने की। जिस मैक्सिमम लिमिट तक ये सह सकता हो बाहरी फील्ड को, किस लिमिट तक? ताकि ब्रेक डाउन ना हो, पोलराइजेशन चलता रहे बट ब्रेक डाउन ना हो, उसको कहेंगे डायलेक्ट्रिक की डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मान लो मैंने कहा बाहरी फील्ड, एक एग्जांपल 100 न्यूटन पर कूलम मैंने अप्लाई किया,
तो इस पोलराइजेशन हुआ, अच्छे से हुआ। बट जैसे 100 से 101 कर रहा हूं मैं, 100 न्यूटन पर कूलम से एक भी बढ़ा दे रहा हूं, 101 न्यूटन पर कूलम कर रहा हूं, पता चला ब्रेक डाउन हो जा रहा है, पता चला कि फ्री हो जा रहे हैं। तो बताओ कहां तक ये सह पाया, किस लिमिट तक, किस मैक्सिमम वैल्यू को ये सह पाया, किस मैक्सिमम वैल्यू को ये टॉलरेट कर पाया कि पोलराइज तो हुआ बट ब्रेक डाउन नहीं हुआ, 100 तक, 100 न्यूटन पर कूलम तक। तो इसको कहेंगे इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 100 न्यूटन पर कूलम है। एग्जांपल से समझाया, ठीक है। अब है हर डाइलेक्ट्रिक का अपना एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, उसे के कहते हैं, या उसे बहुत सारे लोग रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। हर डाइलेक्ट्रिक का वो निकालना बड़ा आसान है। जिस डाइलेक्ट्रिक का निकालना है तो करो क्या, पहले तो आप लिखो ई नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो बाहर से अप्लाई किया है, क्यों, पोलराइज करने के लिए, और अपॉन जो डाइलेक्ट्रिक की अपनी इंटेंसिटी है उससे डिवाइड करो, बस। तो किसी भी डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकल जाएगा। ऊपर फील्ड रखना किसकी, इंटेंसिटी की जो बाहर से अप्लाई किया, और नीचे किसका रखना, जो डाइलेक्ट्रिक का निकाल रहे हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये जो टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक का, हालांकि मैं लेक्चर 23 में भेज चुका हूं, बट मैंने फिर एक बार समझा दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। इसको जरूर देखना, इसको लेक्चर। थैंक यू।